नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपको कई ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं जिनका आपसे सीधा सरोकार रहता है। जी हाँ, एक ऐसी ही शख्सियत से आपको पुनः दोबारा से रूबरू करवा रहे हैं जो आपके हित में बात करेंगे, आपके लिए बात करेंगे और आपके परिवार के लिए बात करेंगे। जी हाँ, ये शख्सियत का नाम है विजय पटेल, जो कि पिछले 20 साल से भारतीय जीवन बीमा निगम में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। कि मुलाकात करवाते हैं विजय पटेल जी से। विजय पटेल सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सीधे बात करते हैं। आपकी जो LIC है उसका सीधा सरोकार सीधा जनता के साथ रहता है। इस जनता के साथ कैसा कोई ऐसा पर्टिकुलर तरीका होता है कि भाई जनता से अट्रैक्ट होने के लिए आप जो ये पॉलिसीज़ होती हैं ये पब्लिक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और एक LIC के तौर पर प्रॉफिट के तौर पर अगर देखें तो पब्लिक के लिए क्या प्रॉफिट निकल के आता है इसमें? ये पेन कितने का होगा? मात्र 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया। लेकिन मेन काम करने वाला कौन सा है भाग है? ये 90% वाला भाग है। जी है यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार हमारे जीवन भी है। जी। जैसे हम पेन को केवल यूं काम करने वाला ये है, IC को दे दें तो कोई लेगा क्या? नहीं। फ्री में? नहीं। क्या किसी काम आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन ये केवल हो सकता है इसकी लागत खर्च 1 रुपया हो और पेन 10 रुपये का हो, फिर भी जब 1 रुपया इस पर लग जाता है तो ये पेन सुरक्षित हो जाता है। उसी प्रकार ये सर जीवन है। जीवन जब भी सुरक्षित होता है जब हमारे ऊपर इसकी एक रक्षा कवच डल जाती है। उस रक्षा कवच का बहुत ही मामूली कीमत होता है, बहुत ही मामूली कीमत। जिस रक्षा कवच को पहनाकर आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आपने कहा जनता से जुड़ने का, आपने देखा होगा कभी भी कोई आदमी जीवन बीमा ऑफिस जाकर बीमा नहीं कराता है। जी। डोर टू डोर फिजिकली जो अभिकर्ता एजेंट होते हैं वो आपके दरवाजे जाते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटस देखकर उसी प्रकार के प्लान सजेस्ट करते हैं जो आपकी ज़रूरत है। जैसे अगर इस पेन के लिए यही ढक्कन ज़रूरत है तो यही ढक्कन मिलेगा, क्या दूसरे पेन का ढक्कन इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। कोई आदमी अपनी बिटिया का जैसे बात आता है 50 लाख खर्च करता है, कोई 10 लाख करता है, कोई 5 लाख करता है, तो किसको कैसा सुरक्षा देना है वो एजेंट देखकर महसूस करता है और उसको सलाह उचित देता है। और कोई आपने बिटिया की बात की तो जैसा कि कोई ऐसा प्लान है जिसके जो बेटी की शादी के लिए, क्योंकि गरीब परिवार बहुत अधिक होते हैं, तो जब बेटी की शादी होती है तो खर्च एक बड़ा विकट खर्च होता है जो एकदम से वहन करना एक हर आदमी के बस की बात नहीं होता। तो उस समय लोगों को कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जा इतना लंबा होता है कि वो कमर तोड़ देता है। तो कुछ ऐसा समाधान हो सकता है कि बेटी की शादी भी हो जाए, कर्जा भी ना लेना पड़े और उसकी शादी भी बड़े प्यार से और अच्छे ढंग से हो सके। बहुत बढ़िया। जैसे सर बिटिया के शादी पर आपने कर्ज की बात किया जी, तो जब आदमी बेटी की शादी करता है उस समय एज 50-55 की हो जाती है, तो अधिक उम्र वाले को क्या बैंक लोन देना चाहता है? नहीं देना चाहता, क्योंकि ये अधिक एज है, कहाँ से देगा, कब देगा, कैसे देगा। उस समय बाप परेशान होता है। 2 करोड़ का खेत 50 लाख में बेचता है या क्या नहीं करता, जेवर भी गिरवी रख देता है। अगर मिलता भी है पैसा तो उस पर ब्याज देना पड़ता है जी। क्या जब ऐसा आपको एक सुरक्षा कवच दिया जाए कि आपके पैसे पर आपको खुद ब्याज मिले बिटिया के शादी के लिए, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आपको ताजुब लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। जैसे अभी आप एक सुनते होंगे, उस प्लान का नाम तो जीवन लक्ष्य है, लेकिन वो इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि लगभग YouTube पर जब ऐसे सर्च करेंगे तो उस प्लान को कहा जाता है कन्यादान पॉलिसी। हर क्लाइंट, हर एजेंट को जुबान पे होता है। उसमें सबसे पहले आप सुनते होंगे कि फादर के नहीं रहने पे किस्त नहीं ली जाएगी जी। और नॉर्मल उसमें 5 लाख का उदाहरण देके पंपलेट अधिक आप देखते होंगे। 5 लाख की पॉलिसी भी हम समझा रहे हैं, बाकी उसको 10-20 मल्टीप्लाई करके कितने का भी ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से जी। तो फादर के नहीं रहने पे किस्त नहीं ली जाएगी। दूसरा फायदा कि अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 5 लाख मिल जाएगा तुरंत, और हर साल
50-50 हज़ार रुपया मिलता रहेगा बिटिया के शादी तक। आज जब टर्म पूरा होगा तो फिर 11 लाख रुपया मिलेगा। कुछ मिसहैपनिंग होती है तो अगर एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंट से कुछ घटना घट जाती है, उस परिस्थिति में वो 5 लाख की पॉलिसी का आपको 10 लाख मिलेगा और हर साल 50-50 हज़ार रुपया मिलता रहेगा। इसके लिए सर जैसे हमने कहा कि 90% को ढकने के लिए मात्र 10% लगाया जा रहा है, उसके लिए सर 10% भी नहीं देना पड़ता है। वो कैसे सर? आप कहेंगे कैसे? वो कैसे? आज नॉर्मल तनख्वाह 10-12 हज़ार माना जाता है, फैक्ट्रियों में 15 हज़ार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मात्र 75 रुपया, जैसे आप पंपलेट में पढ़ते होंगे, 75 रुपया देकर अब वो 5 लाख का प्लान आप ले सकते हैं। आपने 5 लाख का प्लान ले लिया, अगर कुछ हो गया वो आपने बता दिया था, सारे फायदे मिलेंगे। कुछ भी नहीं होता है तो टर्म जब 22-23 साल का टर्म पूरा होगा तो आपको फिर 11 लाख रुपया मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ये फार्मूला है। और सर फादर कन्यादान पॉलिसी इसीलिए इसका उपनाम पड़ गया। अगर फादर है तो कमाए रहेगा, वो पैसा भी लगाएगा, 11 लाख भी लगाएगा, शादी हो जाएगी। लेकिन फादर नहीं रहेगा तो भी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? लालन पालन के लिए 50 हज़ार मिल ही रहा है, 5 लाख तुरंत मिल ही गया, किस्त आगे भरना नहीं है, और फिर शादी में 11 लाख मिलेगा ही मिलेगा। आप बताइए कितना बढ़िया। हर परिवार कभी वो कर्ज में डूब सकता है? नहीं, कर्ज में नहीं डूबेगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो आपने सारा जो डिटेल बताई, सारी जो जानकारी दी, इसमें क्या जो ये पॉलिसी है इसमें केवल फादर ही इसको पैसे को यूज़ कर सकता है या फिर बालिग होने के बाद बच्चा भी इस पैसे को यूज़ कर सकता है? केवल ये शादी पर ही डिपेंड रहेगा ये पैसा या फिर और चीज़ों पर भी खर्च किया जा सकता है? सर इसमें शादी कहने का हमारा मीनिंग है टर्म। अगर 25 साल का टर्म कर देते हैं, मैक्सिमम 25 साल का टर्म है इसका जी, उसमें 3 साल की छूट है, 3 साल किस्त नहीं भरनी है जी, 22 साल तक ही भरनी है जी। अभी जो उदाहरण देके आपको समझाया 75 रुपया या 2000 रुपये महीना, ये हमने 22 साल का टर्म पे समझाया जी। और किस्तें 10-5 रुपया घट बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं, जब तक अगर फादर की लाइफ जब तक है तो वो बिटिया को शिक्षा के लिए 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है जी। 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है। यही पूछना चाह रहा था मैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फादर जब तक हैं खुद वो लोन लेंगे, उन्हीं को सारी राइट है जी। और जब फादर नहीं होते हैं तो उस समय नॉमिनी बच्चा होता है, बिटिया होती है, उसको पैसा अंडर गार्जियन करके मिलता है जी। अंडर गार्जियन मदर हो सकती हैं, दादा हो सकते हैं, जिसका नाम आप डलवाएंगे वो रहेगा। और उसके पढ़ाई के लिए, उसके मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो पैसा निकाल सकते। जो 5 लाख मिलेगा वो और 50 हज़ार रुपया मिलेगा वो 50 हज़ार ये माना जाता है उसके लालन पालन के लिए रहेगा। और 5 लाख जो मिल जाएगा उससे उसकी मदर या जो भी दादा चाहे जो भी परिवार में होंगे वो लोग कोई बिजनेस ऐसा कर देंगे जिससे और भी पैसा आता रहे जी। और फिर 11 लाख तो लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा। फिर जो 11 लाख जब मिलेगा, जब तक लड़की बालिग ही हो जाएगी तो डायरेक्ट पैसा उसको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि परिवार को कहीं से कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब परिवार बिल्कुल जैसे पेन सुरक्षित है सर, बार बार हम पेन को दिखा रहे हैं कि इसी से आज तक दुनिया का सारे काम हुआ है। इन करने वाला हमेशा सर ये है, इसका काम है करना, लेकिन ये जब तक ही करेगा, अगर यूं ही इसको रख दें तो इस सठ ही खा जाएगा इसकी स्याही को जी। बिल्कुल। हम सर कितने असुरक्षित हैं, लेकिन पेन हम खरीदते हैं तो ढक्कन जरूर पहनाते हैं, लेकिन अपने शरीर को ढक्कन नहीं पहनाते हैं। और बिटिया से फादर सर कितना प्यार करता है, कभी भी आप देखे होंगे कि आदमी बिटिया से ही सबसे अधिक प्यार करता है। तो ये जो पॉलिसी आपने बताई है, इसको लेने का सही समय कब होता है? देखिए, जैसे कहा गया है ना कि जब जागो तब सवेरा जी। आपके जैसा बताते हैं कि कई लाख आपके व्यूअर हैं जी, देख रहे हैं। किसी की बिटिया 4 साल की होगी, किसी की 8 साल की होगी, किसी की 3 साल की होगी, किसी की जन्म ली होगी जी। तो जो जन्म ली होगी वो अधिक टर्म ले लें, किस्त कम जाएगा। 25 साल का टर्म लेंगे तो किस्त काफ़ी कम हो जाएगी, 60 रुपया किस्त हो जाएगी पर डे का जी। जो बिटिया 1-2 साल की हो 22-23 साल का टर्म ले लें। किसी की बिटिया 5 साल की हो तो 20 साल का टर्म ले लें।
किसी की बेटी 8-9 साल की हो तो 15 साल की टर्म ले लें। मतलब वो अपने हिसाब से टर्म सजेस्ट कर, जितना टर्म कम होगा किस्त अधिक होगी, और जितना टर्म अधिक होगा उतनी किस्त कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बिटिया का जैसे ही जन्म हो तो उसके लिए तुरंत ले लेना, ये फायदेमंद है। किस्त कम जाएगी, किस्त कम जाएगी और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो हम 11 लाख कह रहे हैं ये आपको 14 लाख हो जाएगा जी। किस्त काफ़ी कम हो जाएगा और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। इसलिए जैसे हम सब आप सिंपल, बार बार हमारा पेन आ जाता है क्योंकि हम दिन भर काम पेन से ही करते हैं। जी जी जी। सर हम पेन खरीदते हैं तो ढक्कन बना खरीदते हैं या वैसे ही लाते हैं? नहीं, बिना ढक्कन के पेन का क्या काम है? क्या काम, वाह 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 वाह। सर हम कार भी लाते हैं सर, वो कार खरीदने वाला कौन होता है? आप और हम होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कार बाहर निकलने से पहले इंश्योरेंस पेपर कट जाता है। बिल्कुल कटता है। लेकिन जो खरीदने वाला आदमी है, जो करोड़ों का कार खरीदता है, लाखों का खरीदता है, वो अपनी सुरक्षा लेने में थोड़ा सा, या तो हम अपनी गलती मानते हैं, हम या तो समझा नहीं पाते हैं। जी। हम अपनी गलती मानते हैं, हम नहीं समझा पाते। जिनको समझा पाते हैं उनको हम दे देते हैं। पटेल सर, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? लगभग 1 करोड़ के समथिंग हमारे दर्शक इस समय पहुंच चुके हैं। तो एक तो बधाई की बात तो ये है कि 1 करोड़ दर्शक हम पूरे कर चुके हैं। हमारे 1 करोड़ दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने सर्वोदय टीवी को पसंद किया। तो सर उन्हें 1 करोड़ के लिए एक मैसेज आपका, सार्थक मैसेज, सार्थक संदेश जो जाए, जो बच्चियों के लिए भी, जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उस मुहिम को सार्थक करते हुए आपका एक मैसेज, बड़ा छोटा सा और सुंदर सा एक मैसेज आप दें। फिर सर मेरा एक संस्था है, स्कूल भी हम चलाते हैं, तो इसलिए बार बार पेन ही उदाहरण में आता है। अगर जो व्यक्ति कभी पेन का इस्तेमाल नहीं किया हो और नहीं करना चाहता हो, या अगर ढक्कन का पेन इस्तेमाल करता हो, उसको कोई भी पॉलिसी लेने की शायद ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो पेन रखता है और ढक्कन लगा के रखता है, उसको पॉलिसी ज़रूर लेना चाहिए। किसी से भी ले और कहीं से भी ले, वो पूरा हर जगह ऑनलाइन हर चीज़ है, हर जगह हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे इंडिया में हर जगह है। इसी के साथ सर्वोदय टीवी के सभी दर्शकों को, 1 करोड़ दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। 1 करोड़ दर्शक हमारे पूरे हो चुके हैं और इस तरह की और शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे और ऐसे सार्थक मैसेज, सार्थक संदेश आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, अपनी बेटी के लालन पालन के लिए इस तरह की इस पॉलिसी को, कन्यादान पॉलिसी को अवश्य लें। धन्यवाद, नमस्कार।